स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे स्फीरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो वो मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है, वो सारे के सारे मिरर आपके स्फीरिकल मिरर कहलाते हैं। जैसे ये भी एक स्फीरिकल मिरर होगा बिकॉज इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड है। और ऐसे ही ये भी एक स्फीरिकल मिरर होगा बिकॉज इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड है। तो ये दोनों के दोनों स्फीरिकल मिरर्स कहलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है। इट मीन्स जो लाइट हिट होएगी वो आउटवर्ड हिट होएगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से जाएगी। तो इसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर डाइवर्ट होती है, तो इसे हम एक डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर भी मिलती नहीं है, तो इसलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ट हो जाती है। जबकि कॉन्केव मिरर में क्या होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड इनवर्स होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इस मिरर का अंदर की साइड है कर्व्ड, तो इसलिए इसे हम कॉन्केव मिरर बोलेंगे। और कॉन्केव मिरर में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें एक जगह पर मिलती हुई दिखती है, और सच में मिलती ही है मोस्ट ऑफ द फिगर्स में। तो हम कहेंगे कॉन्केव मिरर क्या करता है, यहाँ पर लाइट को कन्वर्ज करता है, तो इसलिए ये एक कन्वर्जिंग मिरर भी कहलाता है। तो कॉन्केव मिरर आपका हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर कर्व्ड इनसाइड होगा और कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा और ये डाइवर्जिंग मिरर कहलाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, इन दोनों मिरर्स में हमेशा आपको याद रखने हैं। अब हमने देख लिया कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। इसके बाद हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो स्फीरिकल मिरर्स के रिगार्डिंग हमें पता होनी चाहिए। तो हम देखेंगे ये आपका स्फीरिकल मिरर है और इसमें क्या है कि जो इस मिरर की यहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे पोल। इट मीन्स जो ये मिरर है इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा, उसे हम बोलेंगे पोल। और पोल को हम पी से डिनोट करेंगे, ये इसका क्या होगा, पोल। इसके बाद हम देखेंगे बिकॉज ये एक स्फीरिकल मिरर है तो इसको जब आप, अब ये क्या है, मिरर स्फीरिकल तो क्या होता है, स्फीरिकल मिरर तो ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल होता है। जब आप इसको पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आप एक सर्कल की तरह दिखेगा स्फीयर, क्योंकि पेपर पर तो क्या होता है 2 डायमेंशनल फिगर बन सकती है। तो कुल मिला के जब आप इस स्फीरिकल मिरर को पेपर पर कंप्लीट करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आप देखो कुछ सर्कल टाइप में, इस टाइप में डायग्राम बनेगा। तो इस मिरर का जो ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसका जो सेंटर होगा ना, उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि एक्चुअल में क्या है, स्फीरिकल मिरर का ही पार्ट है। तो ये पॉइंट इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मीट करती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। तो कुल मिला के ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी खींची हुई है ये एक होगी प्रिंसिपल एक्सेस। इसके बाद हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है जो इतनी सी होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्टेंस हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जितनी भी डिस्टेंस होती है जो कि ये है, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसे हम आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद कुल मिला के आप ऐसा मान सकते हो, जब स्फीरिकल मिरर को आप ग्राफ पर या पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपको ऑब्वियसली एक सर्कल मिलेगा, 2 डायमेंशनल फिगर मिलेगा। तो उस केस में रेडियस क्या होती है सर्कल की, वैसे ही हम बोलेंगे इस स्फीरिकल मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो सी होगा। तो उस केस में रेडियस क्या होगी, यही तो रेडियस होगी उसकी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं जो कि शो की हुई है। उसके बाद हम देखेंगे फोकस। तो हम कहेंगे फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, जो कि प्रिंसिपल एक्सेस ये है। तो इस एक्सेस पर वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारी की सारी पैरेलल लाइट रेज जब आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, पैरेलल लाइट रेज जब आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या लगता है कि वो या तो सच में मीट होती है या हमें लगता है कि वो मीट हो रही है, या तो एक्चुअली में मीट होगी या हमें लगता है कि मीट हो रही है और रियल में वो होती नहीं रिफ्लेक्शन के बाद। तो उसे हम बोलते हैं फोकस। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर हम बात करें
कि फोकल लेंथ क्या होती है, तो आप कहोगे डिस्टेंस जो होती है फोकस और पोल के बीच में वो फोकल लेंथ कहलाती है। इसको स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं, जो कि ये रही। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो जो फोकल लेंथ होती है ना वो रेडियस और कर्वेचर की हमेशा हाफ होती है। ये सारी की सारी क्या होगी, रेडियस होगी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगा ये सारी की सारी। तो जबकि इसकी हाफ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। कुल मिला के फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, जस्ट इतनी ही होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस और पोल, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पोल क्या होता है, इस मिरर का क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, जो कि पोल कहलाता है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस स्फेरिकल मिरर को जो हम कंप्लीटली ड्रॉ करेंगे तो इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि ये होती है। उसके बाद हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और रेडियस का हाफ इट मीन्स फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। और एक्चुअली फोकस क्या होता है, जब भी पैरेलल लाइट रेज आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद या तो वो लगता है फोकस से गुजरने के बाद, इस मीन्स तो हम कहेंगे फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पर से सारी की सारी लाइट रेज जब इस मिरर पर पड़ती है, रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसे लगता है कि वहाँ पर मीट हो रही है एक्चुअल में इस पॉइंट पर, या फिर हमें ऐसे लगता है एक्चुअली में मीट होती है, या हमें लगता है कि मीट होती हुई प्रतीत होती है, कि इल्यूजन होता है कि सच में वहाँ पर हमें लगता है कि मीट हो रही है बट एक्चुअली में मीट नहीं होती। तो वो पॉइंट क्या होता है, आपका फोकस होता है। इसे फर्दर जब हम रे डायग्राम में डिस्कस करेंगे तब आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि फोकस एक्चुअल में क्या होता है। तो एक बार आप ये देख लो, फोकस क्या होता है, हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा हाफ होगी। तो कुल मिला के ये आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। तो प्रिंसिपल फोकस को आप कैपिटल पी से डिनोट करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से डिनोट करोगे, फोकस को आप कैपिटल एफ से डिनोट करोगे, मिरर को आप स्फेरिकल मिरर को एम एन से डिनोट करोगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप कैपिटल आर से डिनोट करोगे, और फोकल लेंथ को आप स्मॉल एफ से डिनोट करोगे। तो ये सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, तो ही आपको फर्दर डायग्राम समझ आएगा। इसके बाद हम देखेंगे रूल्स क्या होते हैं कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाने के और कॉन्वेक्स मिरर से रे डायग्राम बनाने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऑब्वियसली लाइट में बहुत सारी रेज होती है, बट यहाँ हम ओनली 2 रेज की बात करेंगे, ज़्यादा रेज नहीं लेंगे, 1 या 2। जब हम रूल डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ओनली एक ही रे लेंगे, सो आपको ईजिली रूल समझ आ जाए कॉनकेव मिरर से रे डायग्राम बनाने के। तो हम देखते हैं, जब भी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, इन्वर्ट्स होगा। तो इस केस में जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें फोकस से गुजरती है वो सारी की सारी लाइट रेज। तो आप देखोगे यहाँ पर ये क्या होगी, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर से ये क्या कहाँ से जा रही है, फोकस से होके जा रही है। तो कुल मिला के आपको ये रूल याद रखना है, जो भी लाइट रेज पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। बस ये सिंपल सी यहाँ पर केस है। तो यहाँ पर सेकंड रूल होगा आपका, जो लाइट रेज फोकस से होके जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखोगे आप, ये केस क्या है, जस्ट इसका अपोजिट ही तो है। फर्स्ट केस में हमारा क्या हो रहा था, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है। और जबकि सेकंड डायग्राम में क्या है, जो लाइट रेज फोकस से होती जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है, जो पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होती जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी लाइट रेज। थर्ड इसमें देखते हैं हम कि जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी सेम पाथ से ही वापस चली जाएगी। और ऐसा होता क्यों है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। बिकॉज आप यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ पर
ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, अगर लाइट रे आ रही है इंसिडेंट यहाँ पर हो रही है मिरर के परपेंडिकुलर, यहाँ पर लाइट रेज क्या हो रही है, फॉल हो रही है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। तो उस केस में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब भी कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट के ऊपर, इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होएगी, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे भी हमेशा उसी पाथ से वापस चली जाएगी। बिकॉज आप क्या कहोगे, अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसके नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल क्या होगा, कुल मिलाकर यही तो लाइन होगी जिससे ये लाइट आ रही है और जा रही है लाइट रे। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल ये होगा, तो हम कहेंगे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, 0 डिग्री ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर कैसे फॉल हो रही है, यहाँ पर मिरर पर कैसे फॉल हो रही है, स्फीरिकल मिरर्स पर परपेंडिकुलर फॉल हो रही है। तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी। इसलिए हम कहते हैं जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। तो ये आती हुई लाइट का एरो है और ये जाती हुई लाइट का एरो है, तो आपको एरो हमेशा शो करने हैं। नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं, जो लाइट रे यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाती हुई आती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होगी, सेम एंगल बनाती हुई जाएगी। इट मीन्स इक्वल एंगल बनाती हुई जाएगी। तो ये 4th रूल है। तो कुल मिला के देखोगे तो आप रूल क्या एक्चुअल में 3 रूल्स है। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। जो लाइट रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होती हुई जाएगी, और जो लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद 4th रूल तो सभी को पता होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना आई होगा उतना ही आर होगा बस। तो ये 4 पॉइंट्स है। आपको अगर ये 4 रूल समझ आ गए ना, तो उसके बाद आप जब इमेज फॉर्म करोगे, इमेज फॉर्मेशन करोगे कॉनकेव मिरर की, तो उसमें कुछ भी नहीं रहा। अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर में बात करी है वैसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे। जस्ट इतना डिफरेंस होगा कि इसमें एक्चुअल में लाइट रेज एक्चुअल में सच में मीट होती है रिफ्लेक्शन के बाद, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में हमें लगता है कि मीट हो रही है और एक्चुअल में मीट नहीं होती। तो अब हम कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग रूल्स देखेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करने के, और सेम रूल्स चलेंगे जो हमने कॉनकेव मिरर में देखे थे। जस्ट डिफरेंस क्या है, कॉनकेव मिरर से लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है तो सच में वो मीट होती है, और जबकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसे लगता है कि मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट रूल है, यहाँ पर जो भी लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, प्रिंसिपल एक्सेस आपकी ये है, इसके लाइट रेज जो भी पैरेलल आएगी, ये देखो ये शो किया है, जो लाइट रेज आएगी उसे हम इस तरीके के एरो से शो करेंगे। तो ये लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें ये डाइवर्ट हो जाती है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में चली जाती है और हमें ऐसे लगता है ये क्या कर रही है, प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है। ये देखो ये लाइट रे क्या है, इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। और जब हम इसे पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये फोकस से होती हुई आ रही है। तो हमने कॉनकेव मिरर में क्या देखा, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, फोकस से होती हुई जाती है। और कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या हो रहा है, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में तो फोकस से होके नहीं गुजरती, पर जो यहाँ पर लाइट रेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसको जब हम बैक साइड में यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं तो हमें ये ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि वो फोकस से होती हुई जा रही है। तो सेम रूल लगते हैं कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। मैंने इसीलिए कहा था डिफरेंस जस्ट यही होता है कि कॉनकेव मिरर में फोकस से होने के जाने के बाद वो मीट होती है, एक्चुअल में फोकस से एक्चुअल में मीट होती है, फोकस से एक्चुअली में होती हुई जाती है। और जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें लगता है कि फोकस से होती हुई जा रही है। उसके बाद आप देखोगे कि जो लाइट रेज कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पर आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के
क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जब आप इंसिडेंट रे को बैक साइड में यहाँ पर एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या लगेगी, वो फोकस से होती हुई आ रही है। तो ये क्या रूल हुआ, तो ये वही तो रूल हुआ जो लाइट रेज यहाँ पर कॉनकेव मिरर में हमने क्या पढ़ा था, जो लाइट रेज फोकस से होती हुई आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, जो लाइट रेज यहाँ पर आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी, और जब हम बैक साइड में इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा यहाँ पर फोकस से होती हुई आ रही है। तो सेम रूल लग रहा है यहाँ पर भी, जब हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर देंगे तो हमें ऐसे लगता है फोकस से होती हुई आ रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ऐसे ही जब हम कहेंगे कि जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है वो यहाँ पर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी, बिकॉज जब हम इस रे को बैक साइड में यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं तो हमें लगता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और ऑब्वियसली जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली से क्या चली जाती है, वापस चली जाती है उसी पाथ से, जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर में कहा था वैसा ही सेम केस इस मिरर में होगा। और उसके बाद हम कहेंगे जो भी इंसिडेंट रे आती है कॉन्वेक्स मिरर में वो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वही रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये चारों के चारों रूल आप देखोगे तो यही हमने कॉनकेव मिरर में पढ़े थे और यही हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे। जस्ट डिफरेंस इतना है कि कॉनकेव मिरर में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से निकलती है या फिर वो इंसिडेंट रे फोकस से होती हुई आती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट रेज क्या होती है, या तो वो यहाँ पर क्या करती है, फोकस से होती हुई आती है या फिर वो फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद मीट होती है। तो हम यही कहेंगे, और दोनों में क्या होता है, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापस चली जाती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप देखोगे कि जो लाइट रे जाती है तो हमें ऐसे लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही यहाँ पर तो जब लाइट रेज यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, जब हम बैक साइड में यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे लाइट को, रे को, तो हमें लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रही है। तो कुल मिला के ये 3 रूल्स है, आपको याद होने चाहिए। तो आज की जो मेन हमने यहाँ पर देखा कि स्फीरिकल मिरर के रिगार्डिंग यहाँ पर टर्म्स देखी और रूल्स देखे रे डायग्राम बनाने की। यहाँ पर तो हमने सिंगल रे ली है, बट एक्चुअल में लाइट में तो बहुत सारी रेज होती है, और जब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट हमें 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए। तो या तो वो एक्चुअल में मीट होती है रिफ्लेक्शन के बाद, या हमें ऐसे इल्यूजन होता है जब हम बैक साइड में एक्सटेंड करते हैं कि वो मीट हो रही है, तो उसी केस में हमें हमेशा इमेज मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होएगी।